सीन में हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से निकल करके एक अगले शेल्टर के पास गए थे कि सिचुएशन बिगड़ने लगी थी। यहाँ से निकलने का इतना टाइम भी नहीं। शेल्टर के वहाँ हमें पता चलता है कि अभी वो का स्पेशल गार्ड है वो डैनी होने वाला है। उनके साथ ही वहाँ पर बहुत सारे गार्ड थे। लोगों को वहाँ पर शेल्टर के अंदर रखा जाता है। वहाँ पर और भी कई फैमिलीज थी। सभी को काफी अजीब महसूस हो रहा था। ताशिया को अचानक से गन की आवाज आती है। इतनी दूर से आ रही थी कि बाकियों ने सुना नहीं था। नीचे हाथ लगा के महसूस करता है कि वो कहाँ से आ रही है। वहाँ से बोलता है कि यहाँ पर एक मैजिक स्पेल यूज किया गया है जिससे वो अपना फुल पावर का यूज नहीं कर सकते। इस बारे में जानने के लिए बाहर जाने वाला तभी उसकी मदर ताशिया के ऊपर से अपना स्पेल हटा देती, जिससे उसके पावर को कम कर रहा था। वो बाहर आता है। बाहर सिचुएशन काफी खराब थी। अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक सोल्जर टीम वहाँ पर आ गई थी। वो सभी से कह रही थी सबको उनके साथ चलना है क्योंकि वो ये शेल्टर खाली करने वाले हैं। ताशिया की मदर कहती है कि वो बाकी सभी को ले जाए क्योंकि ताशिया अभी तक नहीं आया है। पर हनामी शौक थी। वो पूछती है कि तुम्हें ताशिया की चिंता हो रही है? बोलती है कि नहीं, मुझे पर भरोसा नहीं है। देखते हैं कि ये बात सही थी। वो सोल्जर इन लोगों के ऊपर गन तान देते हैं। उन्हें बचाते हुए हनामी सामने आ गई थी। उसने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। दूसरी तरफ वहाँ पर डैनी भी वहाँ पर आ जाता है। को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर हैरान था। समझाता है कि क्योंकि डैनी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनकी कभी इज्जत नहीं मिली, इससे वो उनकी साथ नहीं देते। और डैनी उन्हें समझा रहा होता है कि बात नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मान गए थे और अपना गन नीचे कर लिया था। हनामी एक सोल्जर को अपने पावर से मार देती है और ये देखकर उस सोल्जर को काफी गुस्सा आता है और वो गन तान देता है उन लोगों पर। तीनों पर ही गोली चला देते हैं। इसमें मियो को, हनामी और उसकी मदर वहीं पर मारी गई थी। फिर वहाँ पर एक सर्कल क्रिएट होता है जो कि पोर्टल था, के थ्रू वहाँ पर ताशिया आ गया था। वहाँ पर आते ही सभी सोल्जर को एक एक करके मारने लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मियो को वहाँ पर नीचे पड़ी हुई थी। वहाँ पर पूरी तरह से मरी नहीं थी। इस वजह से ताशिया वहाँ पर आगे आता है। चेस्ट पर हाथ रखते हुए उसको मैजिक पावर से अपील करने लगता है। वहाँ पर हम लोग मियो के माइंड पर देखते हैं कि ताशिया की आवाज सुनाई पड़ रही। वो सोच रही होती है कि क्यों मुझे ताशिया बचा रहा है। उसने जो कुछ भी किया उससे ताशिया को उसे माफ नहीं करना चाहिए और ये सोच के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो सोचती है कि उसे मर ही जाना चाहिए। अभी वहाँ पर उसकी आंखें रियल वर्ल्ड में खुलती है और अब ये देखकर वो हैरान थी कि वो जिंदा है। वो सोच रही थी कि ताशिया किसी को भी इतनी आसानी से जिंदा कर सकता है। पावर बहुत बड़ी पावर है। वहाँ पर हम देखते हैं कि मियोको की मदर वहाँ पर मर चुकी थी और उनकी सांसें भी नहीं चल रही थी। उसके बाद ताशिया अपने पास से एक गन निकालता है। अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए भी वापस से लाइफ देता है। साथ ही वहाँ पर हनामी भी उड़ गई थी। मियोको भी वहाँ पर बहुत ज्यादा शौक होती है। साथ वहाँ पर हनामी भी शौक थी। उसे वह नहीं पता था कि इस धरती पर कोई भी ऐसी हीलिंग पावर नहीं है जो कि मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके। वहाँ पर देखते हैं कि आर्मी कमांडर आ जाता है। उसके लिए उससे माफी मांगता है। उससे माफ कर देते हैं लेकिन ताशिया उनसे कहता है कि वो आर्मी का टैंक चाहिए क्योंकि वो जानता था कि ये अटैक कहाँ पर हो रहा है। जैसे उसे आर्मी की मदद करनी थी। आर्मी कमांडर हैरान थे। वो इसके लिए मान जाते हैं। पर कोई भी सिलेंडर करना चाहे तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। ताशिया बोलता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। जब ताशिया जाने वाला था तभी आकर वहाँ उससे कहती है क्यों जा रहा है, वहाँ पर बहुत खतरा होने वाला है। पर ताशिया बोलता है कि जिन लोगों में इस सिस्टर को चोट पहुंचाई वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। कि वो बातों बातों में ही अपनी सीक्रेट को भी रिवील कर दे। वो इस पूरी वर्ल्ड में अपनी छोटी बहन से ज्यादा कोई खास नहीं। उसे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पर जो लोग हमला कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा लोग लेकर आए थे। वो वहाँ पर पानी के थ्रू उसी आइलैंड पे आ रहे थे पर हमला कर रहे थे। सुया भी अपने टैंक के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर तो कुछ लोगों को डिलीट ही करते जा रहा था अपने पावर से और उसे एक एक करके उसे बहुत टाइम लगने वाला था। साथ ही वहाँ पर जो उनके साथी घायल होते जा रहे थे उन्हें भी वो हील कर रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पर उसकी चीज को उसकी मदर देख पा रही थी। वो अपनी मदर से पूछती है खैर ताशिया की पावर का सीक्रेट क्या है। उसकी मदर को ये सब पहले से पता था। कहती है कि ठीक है अब मैं तुम्हें ये सब बता ही देती हूँ। मैं यासुया फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली है। ताशिया एक ऐसा लड़का था जिसके पास कोई मैजिक नहीं थी। उन्होंने ये कोशिश की कि वो उन्हें जबरदस्ती पावर दिला सके। इसलिए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया दौरान वो अपने सारे सेंसेस और इमोशन खो दिए। बस एक ही चीज बची थी। ये चीज वो बताने वाली थी लेकिन वहाँ पर मियोको को पता चलता है ताशिया ही नहीं था जो वहाँ पर कोई उससे एक्सपेरिमेंट में कुछ खोया हो। मदर को भी यही सेम चीज हुई थी। मैं भी अपनी सारी इमोशन को वहाँ पर खो दिए। वहाँ पर उसे पता चलता है कि ताशिया के पास बस एक ही इमोशन बचा है कि उसकी बहन के ऊपर उसका प्यार। उसकी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकता है। इस चीज का वो बदला लेने के लिए वो वहाँ पर गया है। सुनकर मियोको को वहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। वहाँ पर डबल बुरा इस चीज का भी लग रहा था उनकी मदर के पास इमोशंस नहीं है। तो वो ताशिया को इस तरह
तरह से ट्रीट कर रही है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्योंकि पास तो इमोशंस है, मैं वो उसे इस तरह से क्यों ट्रीट करती थी। तासुया उसकी हर बात मानता आया है। तरफ हम देखते हैं कि तासुया हमने 6 और शिप्स आ गई थी जो कि बहुत पावरफुल थी और इन्हीं के ऊपर हमला कर रही थी। इन पर एक एक अटैक करने का कोई फायदा नहीं था। तासुया को जो भी अटैक करना होगा वो इतना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ये 6 के 6 शिप्स एक बार में खत्म हो सके। इससे तासुया को उसके लिए टाइम लगेगा। वो वहाँ पर अटैक का अपना यूज करने लगता है। बहुत मेजरमेंट करने की जरूरत थी कि उसे ये अटैक कहाँ पर करना है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब हम वो चीज हनामी देखती है कि तासुया की मदर से कहती है हम तासुया की मदद करने जाएं, पर तासुया की मदर कहती है कि वो उसकी मर्जी है, वो जाना चाहती है तो जा सकती है, इस पर कुछ नहीं कह सकती। अब अगले सीन पर अटैक के लिए तासुया जब मेजरमेंट कर रहा था तो वहाँ से कुछ एक से के ऊपर हमला करती है और गार्ड इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकते थे। वहाँ पर हनामी आ जाती है और अपने पावर से उस अटैक को रोकने लगती है। कुछ देर तो वो अटैक को रोकती है, लेकिन उस अटैक को बनाने में कामयाब हो गई थी। इस अटैक ने उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो खुद भी एक AI रोबोट है। अभी वहाँ पर वो पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर तासुया एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। वो अपना वहाँ पर अटैक स्टार्ट करता है। वहाँ पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है, इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर जो 6 शिप्स था, वहाँ पर जो आर्मी नॉर्मल शिप्स पर थे कि वो सभी वहाँ पर मारे गए थे। तभी वहाँ पे पानी के वेव भी उनकी तरफ आ रहे थे, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से निकलते हैं। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि नामी नहीं बचने वाली, उसने अपनी एनर्जी का ज्यादा यूज कर लिया था। दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि तासुया उसे फिर से हील कर सकता है, इसका मतलब वो उसे ठीक कर सकता था। हनामी इसके लिए मना कर देती है कि वो कहती है कि वो एक AI रोबोट है, हमेशा ऑर्डर माननी पड़ती है। वो हमेशा दूसरों की से जीते रही, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। मरने वाली है जो कि उसकी खुद की मर्जी होने वाली है, इसलिए वो तासुया से कहती है कि वो इसे ठीक नहीं करे। तासुया भी उसकी बात मान लेता है। बस सीन चेंज होता है, हमें जानने को मिलता है कि अब पूरे 3 साल बीत चुके हैं इंसिडेंट्स को। अब तासुया और उसकी सिस्टर एक मैजिक स्कूल को ज्वाइन करते हैं। जो स्कूल का पहला दिन था, तासुया जब वहाँ पर पहुँचता है तो एक सबसे पहले लड़की मिलती है, उसका नाम मायूमी है। असल में ये स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। वो यहाँ पर तासुया से कहती है कि वो तुम यहाँ पर न्यू, तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। तासुया उसे थैंक यू करता है। वो नोटिस करता है कि यूमी के पास CID डिवाइस है, वही डिवाइस है जो कि मैजिक को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ जाता है कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तभी तासुया उससे कहता है कि उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। वहाँ पर वो हाई स्कूल के अंदर आता है तो पर वो देखता है पर कई सारे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे, इसलिए 2 अलग अलग जगह बांटी गई थी। में यहाँ पर इंट्रेंस सेरेमनी हो रही है। जो आगे बच्चे बैठे हैं वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें आगे बैठाने को कहा गया था। पीछे जो बैठे थे वो नए स्टूडेंट है। मान लो कि वो कमजोर है या ज्यादा फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तासुया जानता है कि उसे कहाँ बैठना चाहिए, इसलिए वो सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आते हुए उसे बताती है कि उसका नाम मिजोकी है। वो उसके बगल में बैठ गई थी। वहाँ पर मिजोकी की दोस्त भी आ गई थी जो कि नाम था एरिका। उसके बाद वहाँ पर सामने स्पीच देने के लिए आती है। बाद में हम लोग देखते हैं कि मियोको तासुया के लिए कुछ खाना बना रही थी। वहाँ पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि तासुया ने सक्सेसफुली स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। उसे वहाँ पर एडमिशन मिल गई जो कि आसान भी नहीं था। उनकी फैमिली में से किसी ने भी उसे कांग्रेचुलेशन नहीं किया। उससे से उसकी जो पावर है आइस मैजिक पावर अपने आप ही रिलीज हो रही थी। तासुया वहाँ पर आके कहता है कि उसे इस चीज पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। अब बाद में हम लोग देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी। दोनों वहाँ से ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर दौड़ देते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते थे तो वहाँ के फाइटर तासुया पर हमला कर देते हैं। ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा था। तासुया भी उनसे लड़ने लगा था और धीरे धीरे सभी को हराने लगा था। वहाँ पर मियोको उसे सिर्फ खड़े होकर देखते रहती थी। तभी उनके सेंसी जो होने वाले वो वहाँ पर आते हैं। इरादे काफी ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए तासुया वहाँ पर सभी लड़कों को हराते हुए वहाँ पर आता है करने के लिए आ जाता है। तासुया की जो किक थी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। सेंसी उसे रोक लेते हैं, लेकिन अब वहाँ पर तासुया से वो काफी सीरियस होकर फाइट करने लगते हैं। तासुया भी वहाँ पर उससे फाइट करने से वहाँ पर काफी शौक था कि सेंसी बड़ी उम्र में ज्यादा नहीं लगते लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में तासुया बहुत ही ज्यादा थक गया था और उसके बाद वहाँ पर सेंसी रुकते हैं, कहते हैं कि आज की ट्रेनिंग यहीं पर रुकनी चाहिए। वहीं पर यह सीन चेंज होता है और देखते हैं कि तासुया अपनी क्लास पर था। पर जब वो वहाँ पर टाइपिंग कर रहा था तब वहाँ पर मियोकी उसे देख। तासुया वहाँ पर कंप्यूटर चलाने में काफी अच्छा है। हम वहाँ पर एक लियो नाम के एक लड़के को देखते हैं। वहाँ पर तासुया की टाइपिंग स्पीड को देखकर काफी हैरान था। कहता है कि वो सच में कंप्यूटर चलाने में काफी अच्छे हो। अपनी पावर बताता है। असल में वो रीफोर्समेंट पावर यूज कर सकता था, पर वो तासुया की पावर के बारे में भी पूछ रहा था। तासुया वहाँ पर कहता है कि उसके पास ऐसी कोई खास पावर नहीं है। वो बताता है कि उसे मैजिक इंजीनियर बनना है। इस पर लियो थोड़ा सा हैरान था। तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाती है। वो वहाँ पर बात करना रोक देते हैं। बाद में वहाँ पर लंच के टाइम साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर मियोको आती है। तभी वो वहाँ पर उनके साथ बैठकर लंच करने वाली थी, लेकिन वहाँ
पर उसकी रैंक काफी हाई थी, क्योंकि वहाँ पर जितने पावरफुल अपर क्लास में रखे गए थे वो वहाँ पर आते हैं। वो उन्हें देखकर एक का नाम सन है। वहाँ पर वो मियोको से कहता है कि तुम वहाँ उसके साथ लंच मत करो, जो स्टूडेंट्स है हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर वो का काफी गुस्सा आ गया था और वहाँ पर उनको फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। इसके लिए सन भी तैयार था, लेकिन वहाँ पर तात्सुया भी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि लड़ना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर रुक गई थी, लेकिन इसे के बाद वो लोग वापस से मिलते हैं। लोगों की ग्रुप वहाँ पर पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थी और देखते ही देखते लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से वहाँ से गलती से एक लड़की कैट डिवाइस का यूज कर देती है। यूज करते वक्त उसका डिवाइस ब्रेक हो गया था, वजह से उसकी पावर अनलीज होती है। पास डार्कनेस की पावर थी, उसकी पावर जैसे रिलीज होने के बाद खत्म हो जाती थी, क्योंकि उसकी मैजिक पावर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने पर वहाँ पर जो ऑरा फैलता है वहाँ पर वो मिजुको की महसूस होता है, जो कि वही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। आती है और उसके साथ मैरी नाम की एक लड़की भी आती है, कि डिसिप्लिन मेंटेन करने की कमेटी बनाई गई है, कि लीडर है। वहाँ पर आकर कहती है कि वो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, स्कूल के दौरान या स्कूल के बाद मैजिक का यूज करते समय पर हमला करना गलत है बिना किसी वजह के। वजह से वो उनके साथ जाना चाहता है, इस चीज की सजा मिलेगी। वहाँ पर तात्सुया सामने आकर सिचुएशन को संभालता है। वो कहता है कि उसे अपनी ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट को अपनी पावर दिखाने को कहा था, इसकी वजह से उन्होंने अपनी पावर यूज की, लेकिन इसका तो कोई सबूत नहीं था। वैसे भी मायमी आगे आके जाती है कि शायद तात्सुया सही कह रहा है। इस वजह से मैरी ने उसे माफ कर दिया था और कह रही थी कि बार से वो नजर रखेगी, ऐसी गलती वो फिर से कभी ना करे। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड के लिए वेट करें और सब्सक्राइब कर दें कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड हो और आप देख सकें। भाई सभी को।